जय हिंद। जब तुम एसएससी की तैयारी करते हो तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो, तुम किसी भी एज में तैयारी करो, मतलब 21 में तैयारी कर रहे हो ठीक है, 22 में कर रहे हो ठीक है, 28 में कर रहे हो ठीक है, 30 में कर रहे हो फिर भी ठीक है। जब भी तुम्हें समझ में आ गया कि अब हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, वही समय सही है। कुछ भी मत सोचो कि पहले क्या हो गया, आगे क्या हो गया, कुछ नहीं सोचना। इस समय जहाँ पे तुम खड़े हो यहाँ से चीज़ें चेंज होनी चाहिए, दैट्स इट। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, भाड़ में जाए। ठीक है, तो जब हम एसएससी की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं तो हम तुम्हें कुछ चीज़ समझाते हैं कि एसएससी की तैयारी हमेशा एक ही बार होती है, या फिर हम ये कहें कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो होती है, किसी भी एग्ज़ाम को तुम देख लो, उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक ही बार होती है। वो क्या होता है, एक ही बार होती है। अब कैसे, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम तुम्हें समझाते हैं कि जब तुमने एसएससी की तैयारी करी, लगभग तुमने 6 महीना पढ़ा, मानो तुमने 6 महीना पढ़ा डेली 10 घंटे, 6 महीना 10 घंटे, जहां पे तुमने अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर लिया, तुमने अपने पूरे टॉपिक निपटा दिए, मतलब तुमने सब कुछ पढ़ लिया, घिस डाला बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जब रिजल्ट आता है तो तुम्हारा पीडीएफ में नाम नहीं होता है, मान लेते हैं। अब मतलब तुम लोग ना मान लेना, हम तो चाहते सबका हो, लेकिन मान लेते नहीं हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करेंगे फिर भी नहीं आएगा पीडीएफ में नाम। तो जब तुमने ये 6 महीने की 10 घंटे की पढ़ाई पढ़ ली है, अब जब तुम्हारा पीडीएफ में नाम नहीं आया तो तुम डिमोटिवेट हो गए कि शायद ये एग्जाम मेरे लिए है नहीं, या ये गलती मत करना। तुमने अपना कोर चीजें तैयार कर ली है, तुमने अपना कोर बिल्ड कर लिया है, तुमने अपनी नींव बना ली है। अब इसके बाद जब तुमने 6 महीने 10 घंटे पढ़ लिया, इसका मतलब तुम्हारा 100% ऑफ सिलेबस या फिर 100% चीजें कवर हो चुकी हैं, तुम्हारा बेस बिल्ड हो चुका है। यहां से प्रॉब्लम कहां पे आई कि हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए सही से चीजें, बस यही दिक्कत आई। तो तैयारी एक ही बार होती का मतलब क्या हुआ, ये तैयारी तुम्हारी हो चुकी है। जो तुमने 6 महीने 10 घंटे पढ़ा है, तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, तुम बिल्कुल रेडी हो एग्जाम फोड़ने के लिए। लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, जब हमारी दूसरी इनिंग शुरू होती है, जहां से हमें एग्जाम दोबारा तैयारी करनी है, तब हमें यहाँ जीरो से नहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें 6 महीना 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें क्या लगेगा कि हम क्या गलत करके आए हैं, हम उस चीज में थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे कि आखिरकार गलत कहाँ हुआ था, हम कहाँ पे चीजें छोड़ के आए। अब जब वो चीजें तुम्हारी क्लैरिफाई हो जाएंगी, उससे क्या होगा कि अब तुम 3 घंटे भी पढ़ोगे, 4 घंटे भी पढ़ोगे, काम हो जाएगा। तुम्हें इतना लंबा खुद को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी तुम तैयारी में उतरते हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, मेहनत एक बार ही होती है। इसीलिए अगर तुम्हारा 2 साल या फिर 3 साल में नहीं हो रहा है तो हम तुमसे कहेंगे कोई जॉब पकड़ लो। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो जॉब पकड़ लो, वरना तुम आ जाओगे डिप्रेशन में, ठीक है। जब तुमने जॉब पकड़ ली एक बार, तो उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद होगा ये, जितना भी टाइम तुम्हें बचा है और तुमने ये जो अपना प्लान बनाया था, मतलब जो चीज़ें तुमने तैयार करी थी 10-10 घंटे पढ़ के 6 महीने, इसमें इतना बिल्ड हो चुका है कि अब तुम 4 घंटे भी पढ़ोगे तो तुम्हें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम फिर से पूरी ताकत लेके झोंक के चले जाओ उसमें तैयारी करने, नहीं, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अब उतना पढ़ना है जितना रिवीजन करना है या फिर प्रैक्टिस करनी है। इसलिए जब भी तैयारी करते हो तो ये सोच के बिल्कुल भी मत किया करो कि मेरे पास इतने सारे अटेम्प्ट है। जब भी तैयारी करो ये सोच के करो कि अब जो 8 महीने है इसमें इतना बिल्ड कर लेना है कि अगले 2-3 साल तक कोई भी एग्जाम होता है तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं। ये अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि तुम थोड़ा सा ये जो बेरोजगारी का स्तर है इससे ऊपर उठ पाओगे, वरना भीड़ तो तुम फिर देख ही रहे हो। राम